पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा है। अब इसका असर धीरे धीरे पूरी दुनिया की ऊर्जा जरूरतों पर दिखने लगा है। भारत में अभी तेल की सीधी कमी तो नहीं दिख रही, लेकिन एलपीजी सिलेंडरों को लेकर मारामारी और जमाखोरी की खबरें लगातार सामने आ रही है। इसी बीच एक नई उम्मीद सामने आई है, एक ऐसी गैस जो भविष्य में एलपीजी का विकल्प बन सकती है। अब सवाल उठता है कि ये नया विकल्प क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दरअसल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला NCL ने ऐलान किया है कि वो अब डाई मिथाइल ईथर यानी DME को कुकिंग गैस के विकल्प के तौर पर बढ़ावा देगा। और खास बात यह है कि इसकी स्वदेशी तकनीक तैयार हो चुकी है। आने वाले कुछ महीनों में इसका उत्पादन बड़े स्तर पर शुरू हो सकता है। अब यहाँ समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये डाई मिथाइल ईथर यानी DME है क्या। तो आसान भाषा में कहें तो ये एक सिंथेटिक बिना रंग की और साफ जलने वाली गैस है, जिसे एलपीजी का स्वदेशी और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प माना जा रहा है। इसे मेथनॉल से बनाया जाता है और ये मेथनॉल प्राकृतिक गैस, कोयला, कृषि अपशिष्ट यानी बायोमास या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से भी मिल सकता है। और दबाव डालने पर यह आसानी से तरल बन जाती है, जिससे इसे स्टोर करना भी आसान होता है। अब अगर बात करें कि ये एलपीजी की जगह कैसे ले सकती है, तो इसके गुण काफी हद तक एलपीजी जैसे ही हैं। और भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने भी मंजूरी दी है कि एलपीजी में 20% तक DME मिलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर सिर्फ 8% DME मिलाया जाए तो घरों में इस्तेमाल हो रहे सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप या बर्नर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी बिना किसी बड़े बदलाव के इसका इस्तेमाल संभव है। अब बात करते हैं इससे होने वाले फायदे की। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में सिर्फ 8% एलपीजी की जगह DME इस्तेमाल किया जाए तो देश को हर साल करीब 9,500 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। और अगर 10.5 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन में इसे लागू किया जाए तो हर दिन करीब 1300 टन DME की जरूरत होगी, यानी इसका स्केल काफी बड़ा हो सकता है। पर सिर्फ आर्थिक फायदा ही नहीं, पर्यावरण के लिहाज से भी DME काफी बेहतर है, क्योंकि यह बहुत साफ जलती है, इससे कालिख नहीं बनती और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन भी बहुत कम होता है, यानी ये एक क्लीन फ्यूल है। इसकी खासियत यहीं खत्म नहीं होती। DME का इस्तेमाल सिर्फ रसोई गैस के तौर पर नहीं, बल्कि गाड़ियों में ईंधन के रूप में भी, एरोसोल प्रोपेलेंट के तौर पर और कई तरह के रसायनों के उत्पादन में भी किया जा सकता है। अब अगर भारत में इसके सफर की बात करें तो ये कोई नई तकनीक नहीं है। साल 2020 में ही इसकी स्वदेशी तकनीक तैयार हो चुकी थी और उसी साल पुणे में इसका पहला पायलट प्लांट भी शुरू किया गया था, जिसकी क्षमता 20 से 24 किलो प्रतिदिन थी। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती भी सामने आती है, क्योंकि पिछले करीब 6 सालों में ये तकनीक अभी भी पायलट स्तर से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है और फिलहाल उत्पादन सिर्फ 250 किलो प्रतिदिन तक ही पहुँच पाया है, जो ज़रूरत के मुकाबले बहुत कम है। हालांकि अब इसे बदलने की कोशिश की जा रही है। CSIR NCL अब इसे बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी में है और अगले 6 से 9 महीनों में 2.5 टन प्रतिदिन क्षमता वाला एक इंडस्ट्रियल प्लांट लगाने की योजना बना रहा है। अगर ये प्लांट सफल रहता है तो 100 से 500 टन प्रतिदिन के बड़े कॉमर्शियल प्लांट का रास्ता खुल सकता है और इसके लिए सरकारी तेल कंपनियों और बायो एनर्जी कंपनियों के साथ साझेदारी की भी तैयारी चल रही है। साथ ही देश में और भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, जैसे गोदावरी बायो रिफाइनरीज और ICT मुंबई मिलकर एक प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से सीधे DME बनाया जा रहा है, जिसे आगे बड़े स्तर पर ले जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट में रोज 450 मीट्रिक टन DME बनाने की दिशा में काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग हो रहा है। दक्षिण कोरिया की कंपनी बायोफ्रेंड्स
असम पेट्रोकेमिकल्स के साथ मिलकर एक बड़ा प्लांट बना रही है, जिसमें करीब 250 करोड़ रुपए का निवेश होगा और पहले चरण में सालाना 40,000 टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे बाद में 80,000 टन तक बढ़ाया जाएगा। यानी साफ है कि इन सभी कोशिशों का मकसद एक ही है, भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाना। अब देखना ये होगा कि ये डीएमई कब और कितनी तेजी से एलपीजी का मजबूत विकल्प बन पाता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।